अविद्या पच्चाय संखार, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूप पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया फस, फस पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया उपादानम, उपादान पच्चया जाति जरा मरणमा परिमुच्यसामि। धम्म बंधु, यह है प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत। अविद्या पच्चाय संखारा, संखार पच्चय विज्ञानम, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय षडायतन, षडायतन पच्चय फस, फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्ना, तन्ना पच्चय उपादान, उपादान पच्चय जाति जरा मरण व परिमुच्य। सारे दुखों का कारण बार बार इस जन्म ग्रहण करना, शरीर धारण करना, बार बार दुख को भोगना, अनेक यातनाओं को भोगना, दुख चक्र में फंसे रहने का कारण भगवान ने प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत में दे दिया। भगवान ने इसका उत्तर भी दे दिया कि संसार का निर्माण कैसे होता है, किन कारणों से संसार निर्मित है। प्रत्युत समुत्पाद में भगवान ने ईश्वर आत्मा कपोल कल्पित धारणाओं, मान्यताओं को खंडित किया और विस्तृत समझाया कि किस प्रकार से इस संसार का निर्माता कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं है। किस प्रकार से इस संसार का निर्माण होता है, किस प्रकार से मनुष्य दुख चक्रों में फंसता है, और यदि इस दुख चक्र में यदि वो फंसता है तो दुख चक्र से वो कैसे निकल सकता है। आलोम और विलोम के इस प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत से भगवान ने दुखों की जड़ों तक पहुंचा दिया, वस्तु के निर्माण का कारण की कार्य कारण भाव तक पहुंचा दिया, और इस दुख चक्र से निकलने के उपाय को समझाकर निकालने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। साथियों, किसी भी व्यक्ति का बुद्धिस्ट होने का प्रमाण है कि वो बुद्ध के सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानता हो, उन सिद्धांतों को केवल मानने के लिए मानता ना हो, बल्कि उन सिद्धांतों को गहराई में जाकर समझता हो, बार बार उसे अपने तर्क की कसौटी पर कसता हो, और तब जाकर अपने अनुभव की कसौटी पर परखने के बाद उन सिद्धांतों को मानता हो, तो वो बुद्धिस्ट है। वरना कभी भी उसका मन कपोल कल्पित भ्रामक भ्रमित कर देने वाली बातों में उलझ जा सकता है, वो उलझ सकता है, और फिर विशुद्ध धर्म, विशुद्ध तत्व ज्ञान से वो च्युत हो सकता है, और उसे बुद्धिस्ट होने का कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए बुद्धिस्ट लोगों को चाहिए कि बुद्ध के सिद्धांत को समझने के लिए बार बार शिविर करे, संगायन करे, संगोष्ठी का आयोजन करे, और प्रश्न करे, प्रश्न का उत्तर पाए, अध्ययन करे। तो बुद्ध धर्म के बुद्धिस्ट लोग आत्मा ईश्वर को क्यों नहीं मानते, इसके कारणों पर आज हम प्रकाश डालेंगे, और बुद्धिज्म ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को क्यों ठुकराता है, इसके कारणों पर आज प्रकाश डालेंगे। साथियों, अन्य धर्मों में ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, इसको बड़ा स्थान है। जब तक आत्मा को स्वीकारते नहीं, आत्मा की बात मान नहीं लेते, आत्मा है इस बात पर विश्वास नहीं कर लेते,
ईश्वर है इस बात को विश्वास नहीं कर लेते, ईश्वर ही इस संसार का निर्माता है इस बात पर विश्वास ही नहीं कर लेते, स्वर्ग है नरक है ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कोई करता, वो धार्मिक ही नहीं है, वो नास्तिक है। ऐसी वार्ताएं फैलाई गई, ऐसी भ्रामक बातें फैलाई गई है। इसलिए जब भी कोई बात निकले, धर्म की बात निकले, तो जो आदमी सुनने वाला है, सुनने वाला उसमें ईश्वर को ढूंढता है, स्वर्ग को ढूंढता है, आत्मा को ढूंढता है, परमात्मा को ढूंढता है। लेकिन जब बुद्धिज्म की तरफ आता है और बुद्धिज्म के तत्व ज्ञान में जब वो ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक को ढूंढने लगता है और उसको जब मालूम नहीं पड़ता, उसे मिलता नहीं, यहाँ पे कहीं ईश्वर की अस्तित्व से दिखाई नहीं देता, तब वो विचलित हो जाता है और उसमें भ्रम पैदा होता है कि ये कैसा धर्म जिसमें ईश्वर का नामो निशान नहीं, आत्मा का नाम और निशान नहीं, यहाँ स्वर्ग भी नहीं, नरक भी नहीं, ना तो ये आत्मा को मानते हैं, ना तो ये भूतों को मानते हैं, ना ये पलितों को मानते हैं। कैसा धर्म? तो ये अज्ञान है साथियों। अज्ञान के कारण ही अविद्या पच्चाया संखारा। भगवान प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत में कहते हैं अविद्या पच्चाया संखारा। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं। संधि प्रकार समग्र संसार का अस्तित्व भी इसी कारण निर्माण होता है। ये है प्रत्युत समुत्पाद, जिसे कार्य कारण का सिद्धांत भी कहा गया कि पहली चीज जो दिखाई दे रही है वो उसका अंतिम स्वरूप नहीं है, उसका प्रथम स्वरूप है, जिसके कारण ये स्वरूप बना, इसके कारण कोई दूसरा बना, दूसरे के कारण तीसरा, तर 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 इतनी स्पीड में चीजें उत्पन्न हो रही, एक दूसरे के आधार पर उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, कि हमारी नजर उन्हें देख नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती। और इसलिए हमें लगता है चमत्कार, इस संसार का निर्माता कोई होगा, इस संसार का कर्ता धर्ता कोई होगा। लेकिन इस बात का खंडन तथागत बुद्ध इस प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत के माध्यम से करते हैं। तो भगवान के धम्म को समझने के लिए, उसके विशुद्धता को, उसके महानता को समझने के लिए मनुष्य की चाहिए कि भगवान ने जो 4 सिद्धांत कहे, पहला सिद्धांत ईश्वर के अस्तित्व को न मानना, दूसरा सिद्धांत आत्मा के अस्तित्व को न मानना, तीसरा सिद्धांत धर्म ग्रंथों के पवित्र होने या धर्म ग्रंथों के पुरुषेय अपौरुषेय, यानी धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वही सत्य है, वही अटल है, ऐसी कोई भ्रामक बातों में विश्वास न करना। ये 3 बातें जो है नेगेटिव, इसे नकारात्मक कहते, इन 3 बातों को स्वीकार न करना यानी अस्वीकारनीय है बौद्ध के लिए। अगर ये 3 बातें बौद्ध समझ लेते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानना है तो क्यों नहीं मानना है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानना है तो क्यों नहीं मानना है, धर्म ग्रंथों के अटल सत्य होने पर विश्वास कर रहा है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, तो ही उनके लिए बुद्ध धम्म का विशुद्ध रास्ता, सद्धम्म का रास्ता, सज्ञान का रास्ता बड़े सरलता से खुल सकता है। तो ईश्वर के अस्तित्व को क्यों नहीं मानना? क्योंकि तथागत बुद्ध ने 6 वर्षों तक कड़ी मेहनत की, कड़ी तपस्या की, अपने शरीर को जला डाला, सारे कायिक वाचिक धर्म को समझ लिया, लेकिन संसार में कोई संसार का निर्माता है ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। फिर उन्होंने अपने चित्त का परीक्षण किया, चित्त को वश में किया, चित्त को विशुद्ध किया, निर्मल नितांत किया, एकाग्र किया, सुदंत किया, वश में किया और कायिक वाचिक कर्मों पर, कायिक वाचिक धर्म पर गहरा अध्ययन किया तो प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत सामने आया, 4 आर्य सत्य सामने आए, आर्य अष्टांगिक मार्ग सामने आया और उस पर कदम कदम चलकर उन्होंने परिपूर्णता हासिल कर ली। तो संबुद्धि के रूप में सारा मार्ग प्रशस्त हो गया, तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो ईश्वर क्यों नहीं है, आत्मा क्यों नहीं है, और धर्म ग्रंथ झूठे हो सकते हैं, सच भी हो सकते हैं,
धर्म ग्रंथों के विश्वास नहीं कर रहे। बात क्लियर हुई। तो ईश्वर के अस्तित्व को बौद्ध लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर है ऐसा किसी भी माध्यम से, किसी भी वैज्ञानिक तर्क पर आज तक सत्य साबित नहीं हुआ। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ईश्वर है इसे सिद्ध कर नहीं पाया। संसार ईश्वर ने निर्माण किया है और ईश्वर संसार का निर्माता है, ये किसी भी तर्क पर खरा नहीं उतरा। कोई ऐसा व्यक्ति है उसने आज तक ऐसा सिद्ध करके नहीं दिखाया कि संसार का निर्माता ईश्वर है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते बुद्धिस्ट। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि उसकी जगह पे तथागत भगवान बुद्ध कहते अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित बनो। अत्ता ही अत्तनो नाथा, को ही नाथो परोसिया। आप ही अपने स्वामी हैं, आप ही अपने नाथ हैं, अपने को स्वयं प्रकाशित करो। अगर ईश्वर के अस्तित्व को मानते हो तो हम ईश्वर के आदेशों की कठपुतली मात्र हैं, हमारा अस्तित्व नहीं है। ईश्वर के मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता। हम बुरे कर्म भी करते, अच्छे कर्म भी करते, तो वो सब कुछ ईश्वर के मर्जी से होते हैं। हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है? तो हम अर्थहीन हो जाते, मनुष्य का जीवन अर्थहीन हो जाता है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानना और उसकी जगह अत्ता ही अत्थनो नातो को ही नातो परासियो, अत्ता ना ही सिद्धांतो नातो होती दुर्लभो, कि हम ही हमारे स्वामी हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्मों के जिम्मेदार हम ही हैं, हमने हमें स्वयं प्रकाशित करना है। अत्ता ही अत्तनो नाथो या अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित होना है। तो ये सिद्धांत अगर हम ईश्वर को मानने लगते हैं तो अत्ता ही अत्थना नाथो अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित बनो, ये भगवान बुद्ध का सारा सिद्धांत ही खत्म हो जाता है। क्योंकि यदि हम ये कहेंगे कि मनुष्य ही मनुष्य का कर्ता धर्ता स्वामी है, मालिक है, तो फिर ईश्वर मालिक कैसे हुआ? और ईश्वर को अगर मालिक मानते, कर्ता धर्ता मानते, संसार का निर्माता मानते, तो हम उसके हाथ की कठपुतली है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते कि अत्ता ही अत्तनो नातो अत्तदीप भव? या तो फिर ईश्वर को मानना होगा तो इन सिद्धांतों को नहीं मानना होगा। ये सिद्धांत झूठे हैं, और यदि ये सिद्धांत सही है तो ईश्वर का सिद्धांत झूठा है। इसलिए बुद्धिस्ट लोग ईश्वर को नहीं मानते। अत्ता ही अत्थनो नाथो अत्ता ही अत्थनो गति, इस सिद्धांत को मानते। स्वयं प्रकाशित होने में विश्वास करते हैं, अत्तदीप होने में विश्वास करते। इसलिए पहले सिद्धांत ईश्वर को नहीं मानना, तो बुद्धिस्ट लोग ईश्वर को नहीं मानते।